बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, सब देखने सुनने वालों सबको गुरु बाबा चैनल की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज का हमारा मौजू बहुत अहम है, जिसे ऑरा कहते हैं। आज हम ऑरा के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, इसके मुख्तलिफ क्या नाम हैं और इसका इंसानी ज़िंदगी से कितना ताल्लुक़ है। इसमें हम देखेंगे ताकतवर ऑरा की क्या निशानी होती है और कमज़ोर ऑरा की क्या निशानी होती है। ऑरा कमज़ोर क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और कमज़ोर ऑरा को कैसे ताकतवर कर सकते हैं। एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो कैसे एक दूसरे के ऑरा का हमें पता चलता है और किसका ऑरा कितना कमज़ोर है या कितना ताकतवर है, ये सब इसमें हम बताएंगे। और क्या ऑरा देखा जा सकता है, ये भी हम आखिर में इस पे बात करेंगे। चले हम देखते हैं कि ऑरा होता क्या है। बेसिकली ऑरा को मुख्तलिफ मज़ाहिर में मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। जैसे जापानी इसे ची कहते हैं, अगर हिंदुइज़्म में जाएं तो वो इसे चक्रा कहते हैं, अगर हम इसे आम बात करें तो इसे लताइफ कहते हैं। हर इंसान के मखसूस खुशबू होती है, मखसूस रंग होता है, मखसूस उसकी रोशनी होती है जो उसकी पहचान होती है। यह मखसूस नज़र ना आने वाली रोशनी, रंग या शुआएं, ये जो बनती है, ये इंसान की सोच से, ख्याल से, खुद पर यकीन से, अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग समझता है, इन सब से मिलकर बनती है। इसमें बुनियादी चीज़ हमारी सोच कैसी है, हमें अपने ऊपर कितना यकीन है, हम अपने अल्लाह पर कितना यकीन करते हैं, ये सारी बात मिलकर हमारे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बनाती है। और इसकी जो ये जो ना आने वाली रोशनी है, इसका रेडियस साइंस की रूह से 8 मीटर तक फैला होता है। 8 मीटर मुहीत पर फैला होता है। जहां भी हम मूव करते हैं, ये 8 मीटर का रेडियस हमारे साथ साथ मूव करता है। और उस 8 मीटर रेडियस में हमारा जिस्म या रूह से निकलने वाली शुआएं या नफ्स से या जिस्म से निकलने वाली शुआएं हैं, इनको हम ऑरा कहते हैं। जी, एक और बात इसके साथ ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो साइंस की रूह से रेडियस 8 मीटर तक मुहीत है, लेकिन बड़े बुजुर्ग किताबें फरमाती हैं या लोग फरमाते हैं जो इस राह से गुजरे हैं, कहते जो ऑरा कमज़ोर होता है, इसका सफ़र इसकी बॉडी तक ही होता है। जैसे जैसे इसका बिलीव, इसका यकीन अपने अल्लाह पे कामल होता जाता है, इसका रेडियस मीलों तक फैल जाता है। और मीलों तक फैलते फैलते ये कायनात तक भी फैलता है, जिसकी मिसाल आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका होला, जिसने अपने होले से, अपने ओरा से सारी कायनात को समेटा हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये होला का एक डायमीटर, या हम मुहीत कहते हैं 8 मीटर तक है, रेडियस तक है, लेकिन ये जैसे जैसे इसका कामल यकीन अपने अल्लाह करीम पर होता जाता है और इस यकीन के साथ इसकी अपनी, जिसे कहते हैं कि नफ़ी करता जाता है और उसको हँस करता है और ख़ुद को नीस करता है, तो इसका होला बहुत बड़ा हो जाता है। बाज़ लोगों का ऑरा बहुत मजबूत होता है और बाज़ लोगों का बहुत कमज़ोर होता है। अब मजबूत ऑरा और कमज़ोर ऑरा का एक दूसरे पे क्या असर पड़ता है, चले हम इसके बारे में बात करते हैं। जो मजबूत ऑरा वाला होता है, वो डोमिनेट होता है। वो जहां जाता है उसकी बात सुनी जाती है, जहां बैठता है सब लोग उसकी तरफ मतवज्जा होते हैं। गो के उसकी बोलने में, उसके बैठने में, उसके चलने में, हर एक में एक डोमिनेट पॉइंट होता है, वो नजर आता है सबको। और दूसरी तरफ देखा गया होगा कि बाज बंदे जितनी भी अच्छी बात कर लें, जितने भी सही बात कर लें, खरी बात कर लें, लेकिन उसको अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि उसका ऑरा कमजोर होता है। क्योंकि जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसका ऑरा मजबूत होता है या जिसका कमजोर होता है, अंदर से लाशौरी तौर पर वो उसे जान जाता है कि इसके पास बैठ के मुझे इसकी एनर्जी मिलेगी। क्योंकि
जो एनर्जी या रोशनी का तल्लक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। पानी भी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जब हम नेगेटिव, वीक ऑरा वाले लोग पॉजिटिव ऑरा वाले के पास बैठते हैं, तो वहाँ हमें सुकून मिलता है। कभी आपने देखा होगा, जैसे ये सूफी बुजुर्ग या बड़े बुजुर्ग इनके पास बैठते हैं, तो हमारे ऊपर से सारा वजन कम हो जाता है। उसकी वजह ये है कि उनका ऑरा बहुत ताकतवर होता है, जिससे हमारा ऑरा उसमें सुकून पकड़ता है। उसे नेगेटिविटी में चंद लम्हे चाहे बैठें, तो हमें उसके पॉजिटिविटी शुआएं, जो पॉजिटिविटी जो उस होले की है या उस बुजुर्ग की है, वो हम पे असरअंदाज होती है। इसी तरह सूफीज़्म में एक मुराकबा भी होता है, जिसे तसव्वुर शाह कहते हैं। उसमें बताया जाता है कि स्टूडेंट को कि आपने तसव्वुर करना है, ख्याल करना है, अपने मुर्शद का उसे इमेजिन करना है, सिर्फ उसके ख्याल में गुम रहना है। उससे होता ये है कि हमारा जो वीक हो रहा है, जो ग्रेजुअली आस्ता 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 अंदर से स्ट्रांग होता जाता है और उसको महसूस करना शुरू कर देता है। इसलिए तसव्वुर में ये लाजमी करवाया जाता है। अब कमज़ोर हो रहा, ये क्यों होता है, ये ब्लॉक क्यों होता है? क्योंकि कमज़ोर ऑरा वाला की निशानी होती है कि वो हर टाइम बहुत नेगेटिव सोचते हैं। हर वो काम करते हैं जो उसके अल्लाह ने या उसके गुरु ने या उसके भगवान ने उसे मना फरमाया होता है, वो करते हैं, जिससे आस्ता 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 उनका ऑरा कमज़ोर होते 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 आखिर में ख़त्म हो जाता है। और कमज़ोर ऑरा वाले की एक वो ये भी निशानी है, वो एंग्जायटी में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, वो मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे रहेंगे, जिस्मानी बीमारियां और रूहानी बीमारियों में घिरे रहेंगे। हमेशा उसके नेगेटिविटी ही वाइब्स आएंगे। कभी आपने देखा होगा, आप किसी बंदे के पास बैठते हैं तो आपको बहुत सुकून महसूस होता है, और किसी बंदे के पास आपके जो 8 मीटर का रेडियस है उस पे बैठते हैं, तो कोई अगर आप उससे बात कर भी रहे हों या ना कर रहे हों, कोई बैठा हो बंदा, तो आपको एक बैड वाइब्स आती हैं, जिसकी वजह से आपका दम घुटता है, आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, आपको उलझन होती है, भूख लगना शुरू हो जाती है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की। या आप कभी आपने देखा होगा, आप किसी के साथ फ़ोन पे बात करें, तो आपको फ़ोन आपका ज़हन माफ़ हो जाता है, बाज़ औक़ात काफ़ी देर तक आपका ज़हन इन ऑर्डर होता ही नहीं है। और कभी आपने ये भी देखा होगा कि कभी आप किसी कमज़ोर या वीक ऑरा वाले के बारे में अकेले घर में भी बैठे हैं, तो उसकी सोच में चले जाएँ, उसको सोचना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा भला? उससे आप उसकी जो नेगेटिविटी पावर है वो आप में आनी शुरू हो जाएगी, आपकी पॉज़िटिव उधर ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आप फिर किसी न किसी टेंशन में ज़रूर चले जाएँगे। अब हम इस पे बात करते हैं, पहले भी बात की थी कि कहते हैं कि ऑरा की देखा नहीं जा सकता, लेकिन अब जदीद तहकीक के साथ अब मुख्तलिफ तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। एक कैमरा है कैरोलिन, कैरोलिन कैमरा से तस्वीर बनाई जाती है किसी भी पर्सन की, जिससे पता चलता है कि इसके गिर्द जो होला है वो कितना मजबूत है और कितना कम है। अब तो लोग इस जगह पर भी आ गए हैं कि वो तस्वीरें भेज भेज के तो अपने ऑरा का इलाज करवाते हैं, उसकी रेमेडी देखते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुराकबों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, हाँ, जिसका ऑरा मज़बूत होता है, उसके तरीके से वो फिर उसे हल करते हैं। इस ऑरा के मुख्तलिफ किस्म के 7 रंग होते हैं, जिसे 7 लताइफ भी कहते हैं, चक्रा भी कहते हैं, और इसकी एक ख़ास डिटेल भी है, जिसको हम देखते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो ऑरा की लाइट्स हैं और इसके फंक्शन क्या हैं। जो सबसे पहली लाइट है, जिसे हम सुर्ख कहते हैं, रेड कहते हैं, जो रूट होती है, ये बेसिकली मैनेजमेंट की होती है। ठीक हो गया? हाँ, इसके ऊपर दूसरी ऑरेंज और येलो होती है। ये रिलेशनशिप और फाइनेंस को तय करती है। इससे ऊपर ग्रीन मोहब्बत की, लव की और दिल की करती है। हाँ, बाज़ लोग आपने देखा होगा कि उसकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है। जहाँ बैठते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी
बोलने के अंदाज से सबको अपना गर्विता बना लेते हैं, क्योंकि उनकी थ्रोट या कम्युनिकेशंस या उसे कहते हैं ब्लू लाइट तक उसकी रसाई हो चुकी है, ब्लू लाइट तक उसका होला मजबूत हो चुका है। हाँ, अब उससे ऊपर होता है जिसे हम इंडिगो कलर कहते हैं, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं हम। ठीक हो गया। तीसरी आंख आप इस तरह कह लें कि जब आप किसी के पास बैठते आप उसको पहचान सकते हैं, किसी बंदा को सामने आए तो हम उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक जानवर की खसलत होती है और हर जानवर में एक इंसान की खूबी होती है। तो आप पहचान सकते हैं ये जो सामने वाला बात है, बंदा है, ये जब आप कोई झूठ बोलता है तो आप उससे अंदाज़ा फ़ौरन आपको पता चल जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। आप खामोश रहते हैं क्योंकि आप में स्ट्रॉन्ग ऑरा की पावर होती है जिसकी वजह से आप उसे आइडेंटिफाई नहीं करते। लेकिन आपको इस तीसरी आंख या इंडिगो कलर की वजह से आपको उसका सारा पता चल रहा होता है। और जो सबसे ऊपर वाला रंग है जिसे क्राउन भी कहते हैं और रंग को पर्पल भी कहते हैं और इसे स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं। ठीक है। इसमें इंसान का जो डिवाइन जर्नी की तरफ से वो टॉप पे होता है, इसका डिवाइन कनेक्शन होता है, ये इतना मजबूत होता है तो आपको इल्हाम होने के बाद अब हाम नहीं होता, वसवसा नहीं आता, बिल्कुल क्लैरिटी होती है। और ये जो हुक्म आ रहा है मेरे अल्लाह की तरफ से आ रहा है और इसमें आप इसको पोल्यूटेड नहीं करते। जो आ रहा होता है आप उसे मुकम्मल तौर पर इस बात पर यकीन करते हैं कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से आ रहा है। अब अक्सर हम जब देखते हैं तो 15 से 20% वजूद से पता चलता है कि ये इंसान कैसा है, लेकिन 80% उसके ऑरा बता देता है कि ये सामने वाला इंसान कौन सा है, कैसा है, क्या कर रहा है। अगर अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि अब ऑरा मजबूत हो जाए या ऑरा कमज़ोर हो जाए तो हम उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप देखें, अल्लाह करीम की ज़ात हर जगह ज़ाहिर है, हर जगह मौजूद है, पर शैतान छुपा हुआ है, लेकिन वो भी एग्जिस्ट करता है, हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। शैतान क्या करेगा, वो आपको मायूस करेगा, आपको गम की तरफ लेके जाएगा, जलील कराएगा। मैंने एक दफ़ा बाबा जी हजूर अपने मुर्शिद करीम सरकार से पूछा, सरकार सूफ़ी क्या होता है? आपने फरमाया सूफ़ी हवा की तरह दस्तयाब होता है, हर वक़्त मौजूद होता है, जब भी उसे याद किया जाए वो उसी वक़्त मौजूद होता है। जैसे हवा हर जगह मौजूद होता है, इसी तरह सूफ़ी भी हर जगह मौजूद होता है। अब जो बंदा नेचर के साथ होगा, जो भलाई करेगा, जो किसी की गलती को माफ़ करने की ताकत रखता है, उसका ऑरा कभी ख़राब नहीं होता। सबसे ज़्यादा ऑरा मज़बूत हो जाता है और सबसे मुश्किल काम है किसी की गलती को माफ़ करना। अब जिसका ऑरा कमज़ोर हो गया है, अब उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जो ऑरा कमज़ोर है, उससे पहली बात है कि जिसका ऑरा मज़बूत है, वो समझते हैं, रूहानियत में बताते हैं कि वो हमेशा अपने मुर्शिद पाक के तसव्वुर में रहे ताकि उसका ऑरा कभी कमज़ोर ना हो और ताकतवर पकड़े। और जिसका कोई रूहानी सिलसिले से वाबस्तगी नहीं है, वो कोई नेक अच्छे लोग जिनका ऑरा या जिनके पास बैठने से उसे सुकून मिलता है, उनके पास ज़्यादा बैठा करे, और जिनके पास बैठने से या जिन ख्यालों से उसे टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, उन ख्यालों से दूर रहे। ठीक हो गया। और एक कुरान पाक का लफ्ज़ है, ये उनके लिए है जिनका कोई मुर्शिद या कोई रूहानी सिलसिले से वाबस्तगी नहीं है, वो लफ्ज़ या वहाब या हफीज़ पढ़ता रहे। इससे इंशाल्लाह वो ज़रूर ज़रूर अपने औरा को मजबूत कर लेगा। और सबसे बेहतर जो इसका कि खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और अल्लाह के साथ लॉयल हो जाओ। जो अल्लाह ने फरमाया उस पे अमल करना शुरू कर दो तो आप ज़रूर ज़रूर इस औरा को मजबूत कर लेंगे और
جس کا اورا میں آخر میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس کا اورا اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ نامایوس ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ یہاں تو ہم اورا کی بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک میں ہے کہ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اورا کا مضبوط ہونا ہی اللہ کی دوستی کی طرف ہمیں نشاندہی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اسے نہ غم ہے نہ پریشانی ہے۔ مینس کہ جس کا اورا مضبوط ہونے کا مطلب کہ اس کا کامل یقین اپنے اللہ پہ بن گیا ہے کہ اس کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ ہر ہونے والے یا جو ہو چکا ہے یا جو ہونے والا ہے سب کو اپنے اللہ کی طرف سے تصور کرتے ہیں۔ یہ مضبوط اورا کی نشانی ہے، اور جس کا کمزور ہے اسے بالکل اپنے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اپنے مرشد کریم کا تصور میں رہنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ہاتھ سے جو اللہ کی تخلیق کردہ یہ کائنات ہے، یا اس کائنات میں جو انسان ہے، جو اس کی پینٹنگ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جہان ہے یہ اللہ کی پینٹنگ ہے، اللہ کی پینٹنگ کو کوئی خراب کرے تو وہ پھر اسے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ جسمانی بیماریوں میں، ذہنی بیماریوں میں، تکلیفوں میں ہمیشہ گرا رہے گا۔ ہماری دعا ہے کہ ہم سب اپنے اورا کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو پاک کرے۔ کسی کی رہنمائی سے اگر رہنما نہیں ہے تو رہنما ضرور ڈھونڈنا چاہیے، تاکہ ہم سکون سے اس لائف کو گزار سکیں۔ شکریہ۔ اللہ ہمیں ہمت دے۔ آمین۔